अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, आपको हम गुज़श्ता 24 घंटे में होने वाली अहम डेवलपमेंट, अहम ख़बरें आपके सामने रखते हैं, जिसमें सबसे पहले ख़बर ताज़ा तरीन जो अपडेट है वो है ईरान अमेरिका जंग, जिसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है और पूरी दुनिया के ऊपर उसके असरात हैं। अब वहाँ क्या हो रहा है अमेरिका में और ईरान में, और क्या ये जंग बंद होगी या जंग जारी रहेगी, ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाज़रीन, पीटीआई जो है उसके बारे में बड़ी अजीब व गरीब खबरें और बड़ी वो खुफिया खबरें, और फिर उनका खुलासा हम करेंगे कि क्या सूरत हाल है और क्या हकाइक क्या हैं। ये सारी बात हम आपके सामने रखते हैं। ये दो बड़ी खबरें हैं जो हम आपके सामने रखेंगे और इसकी डिटेल हम आपको बताएंगे नाज़रीन। तो चलते हैं खबरों की जानब। सबसे पहले नाजरीन, अगर हमारी खबरें आपको पसंद आएँ तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और बेल आइकन का नीचे बटन है, ये सारे बटन नीचे होते हैं। अगर आप देखें कि आपने लाइक किया हुआ है तो ठीक है, अगर नहीं तो उसको लाइक कर दें, और अगर बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो वो वीडियो जिस तरह हम अपलोड करेंगे आपको मिल जाएगी। और शेयर करने से ये है कि और लोग भी इससे मुस्तफीद हो सकेंगे। तो चलते हैं नाज़रीन खबरों की जानब। सबसे पहली खबर हमारी जो है वो है ईरान अमेरिका जंग, जिससे हम सब हैं परेशान। तो सबसे पहले सूरत हाल ताज़ा तरीन हम आपको बताते हैं कि नाज़रीन, जंग भी जारी है और मुज़ाकरात भी जारी हैं। अब जो है वो मुज़ाकरात का जवाब जो है सारा जो अपना दस्तावेज़ात, सारी जो शराइत हैं वो अमेरिका ने ईरान को दे दी हैं। और आपको ये इल्म होना चाहिए कि गुज़श्ता रोज़ मसूद पज़ेश्कियान जो है उनकी मुलाकात हुई थी अपने जो मुजतबा खामनई है, उनके सुप्रीम लीडर हैं, उनके साथ। और नाजरीन, वो जो मुलाकात है वो तकरीबन 3 घंटे जारी रही, और उन्होंने ये मालूमात आ रही हैं, ये खबरें आ रही हैं कि उन्होंने कहा है कि हमने जो है यूरेनियम के ऊपर जिस तरह हम अपने मुल्क का दिफा कर रहे हैं और अपनी जानों की परवाह नहीं कर रहे, इसी तरह हमारी जानों और मुल्क के साथ जिस तरह हम हैं, इसी तरह हमारा यूरेनियम जो है, इसी तरह हम उसके साथ हम जो हैं समझौता कभी भी नहीं कर सकते कि हम कोई यूरेनियम अफजूदगी पर बात करें, उस पर कभी भी कोई समझौता, कोई बात ऐसी नहीं होगी। ये गुज़श्ता रोज़ से खबरें आ रही हैं। और नाज़रीन, उनका कोई असम्बली का इजलास भी हो रहा है, और वो इस जंग में हो रहा है। और वो कैसे हो रहा है वो नाज़रीन, वर्चुअल जो है वो पता चला है कि वर्चुअल इजलास होगा, क्योंकि जंग को मद्देनज़र रखते हुए असम्बली का इजलास वर्चुअल होगा। और नाज़रीन, डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको इतनी जल्दी है जवाब की, वो कहता है कि मुझे जो है जल्दी जल्दी जवाब मिल जाए और वो एग्री हो जाए सारे मामलात पर, ताकि मैं फातिहाना अंदाज में चीन जा सकूं, क्योंकि चीन की डेट दौरे की जो डोनाल्ड ट्रंप की है वो नज़दीक आई हुई है। तो उनको ये परेशानी लगी हुई है कि मैं जल्द अज जल्द जब जाऊं तो ये फैसला हो चुका हो, और ये भी फैसला हो चुका हो कि मैंने यूरेनियम पर उनको एग्री कर लिया है, और मैं फातिहाना अंदाज में जाकर जो है शी जिनपिंग के साथ जो है मुलाकात करूं और फातिहाना अंदाज में जाऊं। ये उसके लिए, डोनाल्ड ट्रंप के लिए मसला है।
और वो इस वेट में है, और इधर नाज़रीन बिल्कुल सुकून है। और उन्होंने कहा है कि ये हम कोई आपकी मर्जी के ऊपर नहीं चलेंगे, और आप के लिए हम कोई जल्दबाजी से कदम नहीं उठाएंगे। और उनका जो है सुकून के साथ कब्जा कायम है आबना हुरमुज़ पर, और वो जो हैं आबना हुरमुज़ पर कब्जा कायम किए हुए। और इधर उनका वर्चुअल इजलास जो कौमी असम्बली का है वो होगा। उसके बाद वो कोई सोच समझ कर बड़े नाजरीन नपे तुले अंदाज में, और आज तक आपको पता होना चाहिए नाजरीन कि ईरान ने जब भी कोई जवाब दिया है वो कोई जल्दबाजी में नहीं दिया, और वो जो है दुनिया को एक्सेप्टेबल जवाब है, जो भी जवाब दिया है उसे दुनिया ने तस्लीम किया। तो उन्होंने कोई इस तरह जल्दबाजी में कोई भी, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप जो है आए दिन कभी कोई बयान देते हैं, कोई बयान देते हैं, और दुनिया उस पर हंसती है। ये मामला जो है आज तक जब से जंग जारी रही है, जितने भी उनके नुमाइंदगान रहे हैं, लीडर रहे हैं और बात करते रहे, उन्होंने मैच्योर बात की है। उन्होंने कोई ऐसी जिसको यबली कह दें कि उन्होंने कभी कोई यबली नहीं मारी। वो जो बात करते हैं मैच्योर बात करते हैं। तो अब देखना ये होगा कि नाज़रीन ईरान के पास अब वो सारे दस्तावेज़ात या सवालात, उनका जवाब ईरान ने देना है। वो क्या जवाब देते हैं। और छोटी मोटी जंग नाज़रीन वो भी जारी है, वो यहाँ तक कि बंदर अब्बास पर भी हमले जारी हैं, और उनमें से एक ड्रोन ईरान ने गिराया भी है। तो ये सूरत हाल चल रही है। छोटी मोटी जो है वो जंग भी जारी है और मुज़ाकरात भी जारी हैं। ये ताज़ा तरीन इतलात जंग के हवाले से हैं। और उसके बाद नाज़रीन आ जाते हैं पीटीआई। तो पीटीआई में गुज़श्ता रोज़ हमने बताया था कि जो सारे मामलात हैं वो अपना दो बाबे हैं, दो बुजुर्ग शख्सियात जो सीनियर सियासतदान हैं उनके हाथ में है, और सारे लोग उनकी तरफ देख रहे हैं। फिर हमने ये भी बताया था कि कुछ खबरें जो हैं वो लॉन्च की जाती हैं या इस तरह हो जाती हैं कि कोई जो एंकर चाहे वो मुखलस भी हों, पीटीआई से भी मुखलस हों, चाहे वो झूठी खबर देना भी ना चाहते हों, मगर खबर इस अंदाज में फैलाई जाती है कि वो उसका हिस्सा बन जाते हैं। तो ये गुज़श्ता रोज़ नाज़रीन मतीउल्लाह जान ने, हमने सुबह ये प्रोग्राम किया था कि जो अपना महमूद खान अचकज़ई हैं, अब उनके हाथ मामला है, वो क्या हुक्म देते हैं, क्या आर्डर देते हैं। तो मतीउल्लाह जान ने भी उन पर बड़ी ज़बरदस्त जो तबसरा किया है और उनके बारे में क्या क्या कहा, ये थोड़े से अल्फाज हम उनके भी आपको सुनवाएंगे आगे चलकर। मगर सूरत हाल यही है नाजरीन के अब कुछ नहीं बचा, यहाँ तक के एहतजाज के सिवा इनके पास कोई चारा नहीं है। और ये जो कुछ अरसे के बाद ये कहा जाता है कि जनाब बातचीत हो रही है, जनाब मुलाकातें शुरू हो गई हैं, जनाब अंदर खाते बातचीत हो गई है, तो उसका मतीउल्लाह जान ने कहा कि सामने ग्राउंड पर क्या नजर आता है, सामने कोई चीज नजर आए तो फिर तो हम तस्लीम कर सकते हैं कि कोई बातचीत शुरू हुई है। सामने तो कुछ नहीं नजर आता। सामने तो ये भी नहीं नजर आता कि किसी की कोई मुलाकात ही हो जाए, वो मुलाकात तक नहीं कराई जाती। किसी की बुशरा बीबी की जमानत ही हो जाए, बुशरा बीबी को मुस्तकिल हॉस्पिटल ही दाखिल कर दिया जाए, इमरान खान को हॉस्पिटल दाखिल कर दिया, यानी ऑन द ग्राउंड कोई ऐसी सूरत हाल, कोई ऐसी लचक, बल्कि पकड़ धकड़ अब तक जारी है। तो फिर मतीउल्लाह जान जो हैं उन्होंने जो कुछ कहा, मैंने सुबह व्लॉग में बताया था कि ये जो दो बाबे हैं जिसमें जो सर फहरिस्त है वो महमूद खान अचकज़ई है, उनके बारे में
और कुछ अल्फाज मतीउल्लाह जान के वो हम आपको सुनवाते हैं, वो आप सुने नाज़रीन। उन्होंने क्या कहा, मैंने व्लॉग सुबह के टाइम किया था, उन्होंने किया रात को। तो ये उन्होंने बिल्कुल हम आंग जो मैंने बातें की थी वही मतीउल्लाह जान ने भी उनके बारे में उसी तरह की, उसी उनका लुब्बे लबाब यानी वही था जो मैंने आपको बताया था। तो ये थोड़ी मतीउल्लाह जान की भी आप बात सुन लें। तो ये जो शोशे छोड़े जा रहे हैं ना मुज़ाकरात के कि गल होगी है, बात होगी है, ये भी शोशा ही है। जब तक इमरान खान से उनका कोई सियासी रफीक या एक दो बंदे मिल के नहीं आते, उस वक्त तक ये इस बात पे कोई यकीन नहीं करेगा कि कोई बातचीत चल रही है। मुझे ये बताया ना, सवाल तो फिर यही पैदा होता है ना कि ठीक है, सवाल तो ये है ना, मेरा तो ये ख्याल है कि एक तरफ डील है और दूसरी तरफ फिर एक्शन है। अब एक्शन क्या है? एक्शन तो फिर ये है ना, जो कुछ इमरान खान के साथ, बुशरा बीबी के साथ हो चुका है, अगर उसके बाद भी ये पीटीआई और पीटीआई की क़यादत जो है बेबस है, वो कुछ भी नहीं करती नजर आ रही, तो उसके बाद तो मेरे ख्याल में एक ही तरीका था, एक ही ऑप्शन थी कि पीटीआई तमाम पार्लियामेंट से इस्तीफे दे। पहली बात तो ये है कि मुज़ाकरात या टॉक्स जो हैं पीटीआई और हुकूमत या इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, इसकी खबरें जब भी फैलाई जाती हैं तो उनका एक ही मकसद होता है कि पीटीआई के जो कारकुन हैं, जो कारकुन अभी भी इस शराब का शिकार हैं और वो कारकुन शायद इतनी बड़ी तादाद में अब नहीं रह गए, तो उनको पैसिफाई करना है, उनको घरों पे बिठाना है, उनको तसल्ली देनी है, मैं कहूँगा तिफल तसल्ली देनी है, झूठी तसल्ली देनी है। और एक ऐसे वक्त में कि जब इमरान खान की एक आंख की बिनाई तकरीबन मुकम्मल तौर पे जा चुकी है, बुशरा बीबी की भी एक आंख जो है उसका भी हाल ही में ऑपरेशन हुआ है और अभी उनकी बिनाई के हवाले से कोई खबर नहीं है, तो पीटीआई के तरफ से जितना वक्त गुजरता जा रहा है तो एक तासुर यह है कि शायद ये जमात और इसके कारकुन और ख़ास तौर पे जो खैबर पख्तूनख्वा के लोग हैं वो इस तरह का शिकार हैं और उन्हें ये महसूस हो रहा है कि वो बेबस हैं, वो कुछ भी नहीं कर पा रहे। उनकी पीटीआई की क़यादत जो है, मौजूदा जो वकला की क़यादत है, वो भी बेबस है, वो नाकाम है। सो मच सो कि अब अडयाला जेल के धरने और मुलाकात वाले दिन एहतजाज के लिए भी लोगों की वो बड़ी तादाद नहीं आ पा रही। तो अब ऐसी सिचुएशन के अंदर पीटीआई को मज़ीद डैमेज करने के लिए, कमज़ोर करने के लिए, उसको मज़ीद बेबस करने के लिए ये खबरें बाकायदा तसलसल से फैलाई जाती हैं कि ताकि पीटीआई के कारकुन चुप करके घरों में बैठ जाएं और अपनी क़यादत की तरफ देखें और वो ये सोचते रह जाएं कि शायद कहीं बात हो रही है, कोई मसला निकल आएगा, कोई हल निकल आएगा। कारकुनों को ये एक किस्म का क्या कहते हैं, लॉलीपॉप दिया जा रहा है, ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया जा रहा है। मेरा ख्याल है एज अ पॉलिटिकल पार्टी अगर मुलाकात नहीं होती तो महमूद खान अचकज़ई को, सुहेल अफरीदी को, बैरिस्टर गौर को, सलमान अकरम राजा को एक डिसीजन लेना चाहिए कि अभी भी अगर वो इंतज़ार में बैठे हैं कि जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी, ये सियासत नहीं होती है। अगर फैसले करने हैं तो मुलाकात के बगैर बैरिस्टर गौर अली करें, सलमान अकरम राजा करें, महमूद खान अचकज़ई को फैसले करने चाहिए। शायद वो भी अब बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो वो भी शायद अब इस्तीफ़ों की सियासत पे बिलीव नहीं करते इस उम्र में। तो नाज़रीन, आपने मतीउल्लाह जान को सुना और हमने क्यों सुनवाया कि हमसे ज़्यादा उनकी नज़र है, एक एक मामले पर उनकी बड़ी गहरी नज़र है और नाज़रीन बड़े सीनियर वो एंकर हैं, उनकी ज़िंदगी ये इसी में गुजरी है। तो उन्होंने बताया कि अब उनके पास कोई एहतजाज के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं, मगर उन्होंने कहा कि जो अपना महमूद खान अचकज़ई, जिनको मैं बाबे कहता हूँ, उन्होंने भी कहा कि वो बूढ़े हो चुके हैं, अब वो भी नहीं चाहते कि हम कोई असम्बलियों से बाहर आएँ या एहतजाज की सियासत अब वो भी नहीं करना चाहते। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट है नाज़रीन, और देखते हैं कि मंगल को क्या होता है कि मंगल के रोज़ कितने वकला, कितने खैबर पख्तूनख्वा से लोग आते हैं और क्या सूरत हाल पैदा होती है। आपको पता है कि कितनी बार लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर,
पुलिस ने इनको एक SHO या एक ASI या चंद पुलिस वाले इनको रोक लेते हैं और ये खड़े होकर वहां से वापस आ जाते हैं। आइंदा मंगल को देखेंगे कि क्या सूरत हाल पैदा होती है। क्या इनको अगर कोई पसे पर्दा बात चल रही हुई, जो कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुरा और दूसरा ये बातें चल रही हैं, और उसका नतीजा फिर हमें मंगल के रोज पता चल जाएगा कि क्या कोई मुलाकात होती है। तो नाज़रीन, हमें दीजिए इजाज़त के अल्लाह ताला पाकिस्तान की खैर फरमाए, पाकिस्तान की सरहदों की खैर फरमाए और सरहदों पर मबूर हमारे जवानों को अल्लाह ताला शादो आबाद रखे। क्योंकि नाज़रीन, जब हम रातों को सो रहे होते हैं वो सरहदों पर जाग रहे होते हैं। अल्लाह हाफिज।